अस्सलाम वालेकुम। तुम मांगते हो वो जो तुम्हें बेहतर लगता है, मगर अल्लाह तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। बात सिर्फ उस पे आंख बंद करके यकीन रखने की है जो तुम्हें दे सकता है और कोई नहीं। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उसके दर पर जाते हो, क्या तुम्हें वो खाली हाथ लुटाएगा? निकाल दो अपने दिल से हर वसवसों को, वो अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो, फिर एक वक्त आता है वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से मिलवा देता है। अल्लाह के फ़ैसले तुम्हारे ख्वाबों से बेहतरीन है। यकीन रखो वो हर ख्वाब पूरा कर देगा तुम्हारा, इंशाअल्लाह। आसमान पे अल्लाह जानता है कि उसका बंदा इंतज़ार कर रहा है। यकीनन वो आपको मायूस नहीं करेगा। यकीन रखो, अगर अल्लाह ने कुछ दरवाज़े बंद किए हैं, उसने अब भी तुम्हारे नसीब में गुंजाइश बाकी रखी है कि तुम शिद्दत से मांगो, वो हर दरवाज़े को खोल देगा तुम्हारे लिए। सुकून इंसान का कमाल नहीं, रब की अता है। हर आजमाइश सज़ा नहीं होती, कुछ आजमाइशें हमारे हक़ में होती हैं, बस हम समझ नहीं पाते। जो अब तक ना मिल सका वो भी मिल जाता है। ये भी तो हो सकता है। क्या ये किसी मोज़े से कम नहीं? अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में तहज्जुद जैसी इबादत लिख दी। जब ज़मीन वाले तंग करने लगे तो अर्श वाले से अपने राब्तों को मजबूत कर लेना चाहिए। तहज्जुद तक पहुंचने वालों के लिए मोज़े भी इंतज़ार करते हैं। जब दुआ मांग ली तो ये बेचैनी क्यों? सब्र करना मुश्किल ज़रूर है, मगर जब यही दुआएं तुम्हारे सामने पूरी होंगी तब तुम खुद कहोगे काश सारी ज़िंदगी सब्र ही करते। सब्र तब भी आता है जब हम उसकी रज़ा में राज़ी होना शुरू कर देते हैं। तहज्जुद एक उम्मीद है जब सब कुछ नाउम्मीद नज़र आता है। तहज्जुद तो अल्लाह को अपना बेहतरीन दोस्त बनाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। जो रास्ता अल्लाह तुम्हारे लिए चुन लेता है, बस वही रास्ता सबसे बेहतरीन होता है। उस रास्ते पे आंख बंद करके चलना शुरू कर दो। किसी का साथ मिले ना मिले, अल्लाह का साथ लाजिम होता है। वही है जो तुम्हारे दिल में छुपी हर बात जानता है। वही है जो तुम्हारी नीयत से वाकिफ़ है। वही है जो हर चीज़ से बाखबर है। वही है जो पोशीदा राज़ों को जानता है, क्योंकि वो अल-खबीर है। तहज्जुद का सजदा कोई आम सजदा नहीं, उस तक पहुंच जाना कोई आम बात नहीं। अगर अल्लाह ने तुमको उस सजदे तक रसाई दी है तो समझ जाओ कबूलियत की घड़ी अब नज़दीक है। दुआएं सब्र मांगती हैं। जब हम सब्र कर ही नहीं पाएंगे, दिल में तड़प नहीं रखेंगे, कैसे खोलेगा कबूलियत के दर?